बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में बिहारी तवा फ्राई मसाला बैंगन। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हटके रेसिपी, जिसके लिए हमारे पास बैंगन है, हमारे पास तली हुई प्याज है, हमारे पास अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट है, हमारे पास नारियल का पाउडर है, हरी मिर्चें हैं, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले गैस पे हम रखेंगे तवे को, फ्लेम ऑन करेंगे और सबसे पहले हम करेंगे तवे को हीट अप। तो ये देखिए हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और जैसे ही ये ऑयल गर्म हो जाएगा इस पर हम डाल देंगे बैंगन के स्लाइसेस इस तरह से। और हमने इस तरह से बैंगन को चौड़े चौड़े स्लाइसेस में काट लेना है और सभी को हमने डालते जाना है इस तरह से तवे के ऊपर और इनको हमने फ्राई करना है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत झटपट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ फिर आपने शेयर करना है कि आपकी ये वाली रेसिपी कैसी बनी। तो इस तरह से इनको हम पलटते जाएंगे, जो फ्राई हो जाएगा उसको हम साइड पे करते जाएंगे और सारे तवे के ऊपर इस तरह से हम बैंगन के जो स्लाइसेस हैं उसको फैला देंगे। अच्छा, अगर मैं कभी थोड़ी बहुत इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर लूँ तो लोग कहते हैं कि आप उर्दू बोला करो। अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो लोग कहते हैं कि इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। तो अब आप मुझे बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ना जहन में रखा करें कि ना पूरा उर्दू बोल के गुजारा हो सकता है और ना ही पूरा इंग्लिश बोली जा सकती है। और इंग्लिश के ज़्यादा वर्ड मैं इसलिए यूज़ नहीं करती कि बहुत सारे मेरे ऐसे लोग हैं जो कि देहातों के अंदर होते हैं, गांव के अंदर होते हैं, उनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, ख़ास तौर पे जो बड़ी माएँ होती हैं या नानियाँ दादियाँ होती हैं उनको। तो इस तरह से ये देखिए हमारे सारे जो बैंगन्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं और इनको अब हमने उतार लेना है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंपल आसान लैंग्वेज जो है, जो आसान भाषा है उसमें बात करूं ताकि सबको समझ आ सके कि मैं क्या कह रही हूं। तो ये देखिए हमारे जो बैंगन हैं फ्राई हो चुके हैं। अब हम चलेंगे दूसरी साइड पे। गैस पे रखा है कढ़ाई को, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तो ऑयल को हमने गर्म करना है, थोड़ा सा चम्मच से हिलाएंगे इस तरह से और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 लंबे वाली मिर्चें काट के। ये लंबी लंबी मिर्चें थी और सिर्फ 2 मिर्चें हैं और इनको हमने 1 मिनट के लिए ऑयल के अंदर कड़कड़ाना है। और अब हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास है ब्राउन अनियंस, फ्राइड अनियंस यानी कि तला हुआ प्याज। तो इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा ऑयल के अंदर घुमाना है। तो इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए मेरे पास एक बॉल भरा हुआ है, इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, अदरक है, लहसुन है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट इस तरह से बना लिया है और इसको डाल दिया है फ्राइड अनियंस में और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, मिक्स करेंगे। आपकी सारी जो ये रेसिपी है इसकी जो बेस है वो है ये वाला मसाला। तो इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है, इसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच इसमें डालेंगे नमक और हाफ़ चम्मच नमक से कम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। ये देखिए, और अब हमने इसमें डालना है, ये देखिए 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, नहीं सूखा धनिया पाउडर, और हाफ़ चम्मच इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और ये हाफ़ से कम इसमें डाल दिया है कुटी लाल मिर्च का। और अब ये देखिए ये मेरे पास है नारियल का पाउडर। ये आपने स्किप नहीं करना, ये आपने मस्ट इसमें डालना है और मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। कितना अट्रैक्टिव मसाला है इसका। और इस तरह से हमने इसको भून के 2 मिनट के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ये हमारे जो मसाले हैं मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसमें ये डाल दिया है मैंने हाफ़ खाने का चम्मच चाट मसाला। तो चाट मसाला हर किसी घर में मौजूद होता है, आसानी से आप इसमें डाल सकते हैं। तो चाट मसाला डाल के इसको फिर हमने 1 मिनट के लिए भून लेना है।
और नारियल की खुशबू भी इसमें से आ रही है, और टमाटर जो और अदरक लहसुन का पेस्ट है उसकी भी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो मसाला ये बिल्कुल भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी के। अभी थोड़ा सा इसको हिलाएंगे इस तरह से। बहुत मज़े का ग्रेवी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, आप चाहें इसे बॉयल्ड राइस के साथ खा सकते हैं। आप यकीन करिए बहुत टेस्टी बनता है। तो अब इसमें 1 कप हमने और पानी डाल दिया है। मसाला आपने पूरी तरह से पकाना है, आपका मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हम ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे पूरे 5 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं और जो हमारा मसाला है ये 5 मिनट हमने इसको पका लिया है। तो अब इसका जो कच्चापन है वो काफ़ी ख़त्म हो चुका है। और अब इसमें डाल दी है हमने इमली। तो 2 खाने के चम्मच इमली को पानी में आप भिगो के इसमें डाल दें। और ये देखिए इसको मैंने पूरे 10 मिनट और फ्राई किया है और अब मसाला भुन चुका है और साइडों से आप देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है ये पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे बैंगन, फ्राई किए हुए बैंगन डाल देंगे मसाले के अंदर, इस मज़ेदार ग्रेवी के अंदर। तो इस तरह से साइडों पे आपने फैला देना है, एक एक करके, एकदम से सारे नहीं फेंकने वरना टूट जाएंगे। क्योंकि बैंगन 2 से 4 मिनट के अंदर बैंगन फ्राई हो जाते हैं तवे पे, और फिर ये जितने हार्ड होते हैं उतने ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से आपने मसाले के अंदर बैंगन को इस तरह से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से। हर चीज़ का अपना टेस्ट होता है, हर चीज़ का अपना फ्लेवर होता है। और ये बैंगन माशाल्लाह इतनी मज़ेदार ये वेजिटेबल है, आप इसको जैसे मर्ज़ी पकाएं, इसका बहुत जायका बनता है। तो अब ये मिक्सिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा मिर्चों को इस साइड पे करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ऑयल इसमें कितना मुनासिब सा है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल मैंने ऐड नहीं किया। तो अब इसको हम ढक्कन लगा के सिर्फ 2 मिनट के लिए दम देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद माशाल्लाह और इसकी जो परफेक्ट लुक है वो आ चुकी है। अब इस पे डाल देंगे हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया। बहुत करारा सा और खटा खटा सा और बड़ा यमी सा इसका टेस्ट है। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके बिहारी तवा फ्राई मसाला बैंगन बन के तैयार हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। रेसिपी को फॉलो करिएगा और फिर मेरे साथ शेयर करिएगा कि कैसे बने आपके ये वाले बिहारी बैंगन। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।